कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल पर निशाना साधा। कहा, मेरे ऊपर किसी तरह के आर्थिक आरोप नहीं, मेरे खानदान में किसी के ऊपर आरोप नहीं, मेरे छोटे भाई ने उन्हें नोटिस भी दिया, प्रहलाद पटेल ने कहा। और इसके बाद अजय सिंह ने कोयला घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। अजय सिंह राहुल ने मुझ पर बिना तथ्यों के कोयला घोटाले का आरोप लगाया। प्रहलाद पटेल ने कहा, जिस समय कोयला घोटाला हुआ था उस समय मैं सांसद भी नहीं था। अजय सिंह राहुल के साथ राहुल नाम जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रहलाद पटेल जो कि इस बार विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार भी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय सिंह राहुल के आरोपों को लेकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि उनके तो नाम में भी राहुल जुड़ा हुआ है। अजय सिंह जी राहुल नरसिंहपुर गए थे और उन्होंने कह दिया कि प्रहलाद पटेल कोयला मंत्री थे और वो भी कोयला घोटाले में शामिल थे। आपको पता है, मुझे गर्व है, मेरे ऊपर या मेरे खानदान में किसी के ऊपर अभी तक आर्थिक आरोप नहीं है। इस बात का हमें गर्व है। और खबर नरसिंहपुर से, जहां कांग्रेस नेता अजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल नरसिंहपुर की जनाक्रोश यात्रा के दौरान अजय सिंह के बयान पर विधायक जालम सिंह पटेल ने नोटिस दे दिया। नोटिस में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे जाने की मांग नहीं तो 5 करोड़ रुपए की मानहानि के लिए तैयार रहने की बात कही गई है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को नरसिंहपुर पहुंची जनाक्रोश यात्रा के दौरान अजय सिंह ने विधायक जालम सिंह के बड़े भाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पर गंभीर आरोप लगाए थे और इन्हीं आरोपों के बाद विधायक जालम सिंह पटेल ने नोटिस दिया है। आपको बता दें कि जालम सिंह पटेल ने नोटिस दिया है। सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे जाने का यहां पर बयान भी सामने आया। अजय सिंह ने जनाक्रोश यात्रा के दौरान ये बयान दिया था और अब नरसिंहपुर से ये पूरा मामला और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पर आरोप लगाए गए थे। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े। वासु, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अब चूंकि खुद प्रहलाद पटेल भी इस बार विधानसभा के चुनावी मैदान में हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप और तीखे होंगे आगे? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को बीजेपी ने नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया है और वहां से मौजूदा जो विधायक है वो जालम सिंह पटेल हैं जो उनके छोटे भाई है। कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्राएं निकाली जो इस चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा कैंपेन भी माना जा रहा है। और जब जन आक्रोश यात्रा नरसिंहपुर पहुंची और वहां पे अजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जनताओं को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कोयले घोटाले में प्रहलाद सिंह पटेल के शामिल होने का जिक्र किया, जिसके बाद नरसिंहपुर की ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में एक तरीके से कहा जाए कि जो सरगर्मी है वो बढ़ गई है। और जो जालम सिंह पटेल है मौजूदा विधायक नरसिंहपुर के, उनकी ओर से अजय सिंह को नोटिस भी जारी किया गया है। और आज प्रहलाद पटेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का जिक्र किया और कहीं ना कहीं अजय सिंह राहुल के साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भी उन्होंने निशाना साधा। राहुल गांधी को तक आड़े हाथे लेते हुए, तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल उनके नाम में, अजय सिंह राहुल उनके नाम में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट भी है। कांग्रेस के नेता बिना सोचे समझे, बिना किसी बात का असेसमेंट किए कुछ भी कह देते हैं, इस तरीके के आरोप भी लगाते हुए नजर आए। और निश्चित तौर पर जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बड़े नेता चुनावी मैदान में है, चाहे प्रहलाद पटेल को आप ले लें, कैलाश विजयवर्गीय को ले लें, जिनके बयान अक्सर जो हैं वो इस समय मध्य प्रदेश की सुर्खियों में बने हुए हैं। इसके अलावा भी आप नेताओं की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री हैं, रीति पाठक, उदय प्रताप सिंह जैसे जो सांसद हैं, वो भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो बड़े नेता चुनावी मैदान में होते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि सियासी सरगर्मी जो है वो और भी ज्यादा तेज होगी। जो बयानों के तीर हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो आने वाले समय में और भी ज्यादा तल्ख होता हुआ और इनके जो तेवर है वो और भी ज्यादा परवान। निश्चित तौर पर देखिए नोटिस दिया गया है, उससे लीगली किस तरीके से डील करना है ये कांग्रेस के नेता और जो उनकी लीगल टीम है वो जरूर देखेगी। लेकिन इस सबके इतर पॉलिटिक्स जो है वो और ज्यादा जम के होने वाली है, क्योंकि देखिए नोटिस और सर्व करना और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत असामान्य बात नहीं है। इस तरीके की चीजें अक्सर जो है वो देखी गई हैं और सामने भी आती रही हैं, लेकिन इसके बाद सियासत का सिलसिला जो है वो थमता नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर निकलकर सामने आता है। केंद्रीय मंत्री विधानसभा के चुनाव में उतारे जाएंगे तो स्वाभाविक है इस तरह की
स्थितियां परिस्थितियां तो बनेंगी। वासु, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और आपको बता दें कि गरीबों के लिए चलाई जा रही दीनदयाल रसोई के तहत